थोड़ा सा गला मेरा बैठा हुआ है, थोड़ा वेदर यहाँ का ऐसा है कि मेरे गले में थोड़ी खराश आ गई है। ठीक है, आवाज़ सब तक पहुँच रही है मेरी? सबसे पहले तो जो लोग लेट आए हैं उनके लिए क्लैपिंग कर दीजिएगा एक बार। अभी सबसे पहले ये बताइए कि ट्रिप में आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? हाँ, कुछ मोनोटोनस दूर हुआ है या वैसे ही है? दूर हो गया या है अभी? अच्छा, दूर हो गया। हम लोग यहाँ पे आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि काम कर रहे हैं हम लोग, रेगुलर आ रहे हैं जा रहे हैं, ऑफिस में बैठ रहे हैं। तो एक ट्रिप छोटी सी हमने प्लान किया कि एक छोटी सी ट्रिप करते हैं, सब लोग साथ चलते हैं, एक दूसरे को सब लोग जानते हैं पहचानते हैं, क्योंकि हम एज ए टीम काम तो कर रहे हैं बट बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हैं। तो अभी क्या हुआ कि इस ट्रिप के माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, अच्छी बाउंडिंग हो गई हमारी, जो मुझे फील हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ कि हम एक दूसरे को अच्छे से जान गए हैं। तो हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और परफॉर्मेंस की तरफ आगे जाएगी, क्योंकि हम सेल्स में काम करते हैं। जब तक हमारा कनेक्शन दिल से नहीं जुड़ता है काम के प्रति, तब तक हम परफॉर्मेंस को उस लेवल पे नहीं ले जा पाते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी जॉब को सिर्फ ड्यूटी मान के करेंगे कि मुझे सुबह 10 बजे आना है और शाम को 6:30 बजे जाना है, तो हमारी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, क्योंकि हम उसको अपना काम नहीं समझ रहे। हम सिर्फ अपनी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ करके कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद मुझे लगता है यहाँ से जब हम जाएंगे तो हम सबके अंदर एनर्जी का जो लेवल होगा वो डबल होगा। जिस स्पीड से हम अभी काम कर रहे थे उससे ज़्यादा काम करेंगे। कंपनी के प्रति एक लॉयल्टी आएगी कि हम एक ग्रुप हैं और अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो ऐसे ट्रिप हम बार बार करते रहेंगे। जो इंदुमा का इतिहास है कि हम साल में कम से कम 4 से 5 ट्रिप करते हैं। ये पहला ऐसा साल है जो हम ये दूसरी ट्रिप पे आए हैं। पहली ट्रिप में बहुत सारे लोग नहीं थे, जब हम कुफरी गए थे, जो हम RNR करते हैं, उससे ऋषि आगे डिस्क्राइब करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। तो हमारा ट्रिप में आने का मिशन सक्सेसफुल लग रहा है? एक दूसरे को जान गए सब लोग? एक दूसरे को जान गए सब लोग? दोस्ती हो गई है सबसे? किसी से बैर तो नहीं हुआ ना? दोस्ती हुई है ना सबसे? बस यही चाहिए था। ट्रिप का मकसद यही है कि हम सब एक दूसरे को जान लें, पहचान लें, और जब हम यहाँ से जाएं तो एज ए कंपनी, एज ए इंदुमा, आप सब एज ए इंदुमा हो, एज ए कंपनी हो कि आप और एनर्जी से काम को करो और बेटर रिजल्ट्स को लाओ, और आप उसमें सैलरी भी लो, इंसेंटिव भी लो, और भी जो भी जिस मॉडल पे जिस तरीके से काम कर रहा है। तो आगे की बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, मैं बहुत जोर लगा के बोल रहा हूँ। तो ऋषि भाई हमारे आगे आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे कि हमने अभी तक 2024 में क्या किया है, आगे हमारा क्या मिशन है, आगे हम क्या चीज़ें करने वाले हैं, आगे हम ट्रिप में अगले बार कहाँ जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे, क्या फ़न करेंगे, क्या एंजॉयमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप इनके लिए क्लैपिंग करिए। ये आए, थैंक यू सो मच। बैठिए बैठिए। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सबके? अभी आलोक भाई ने आपको कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान दिलवाया है आप लोगों को। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये ट्रिप तो एक बहाना है। शायद अगर हम इस बहाना को नहीं करते तो हम इतने इकट्ठे नहीं हो पाते, इतने लोग एक जगह पे हम लोग नहीं जमा हो पाते। और ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हम लोग अपने अपने फैमिली को और घर को छोड़ के एक अगली डेस्टिनेशन पे आते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आते हैं, तो थोड़ा इन्जॉयमेंट भी करते हैं और मज़ा भी आता है, और ये आना भी चाहिए। तो आलोक भाई का कहना है कि भाई बाहर ही हम लोग अगली डेस्टिनेशन फिर तय करेंगे। तो अच्छा लगता है जब एक साथ हम लोग बैठ के एक जगह पे काम करते हैं।
ये आसान बात नहीं है। हम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन की लगभग 15 साल पूरा कर चुके हैं और लगभग 4200 प्लस कस्टमर भी क्रॉस कर चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों से होकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आज भी हम संगठित हैं, ये बड़ी बात है। और संगठन में ही ताकत होती है। अगर आप लोगों को एक छोटा सा वाकया बताएं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये किस लिए काम कर रहे हैं, सबको पता है? सिर्फ धन कमाना ही उद्देश्य नहीं है। रिश्ते कमाना, अच्छी बातचीत सीखना, अच्छी कंपनी के साथ रहना और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना भी धन कमाने के बराबर है। और हमारे हिसाब से ये सहयोग की भावना जो है पर्सनल रिलेशन से ऊपर उठ के एक दूसरे के बीच में होना चाहिए। और इस कड़ी में पिछले 1.5 साल में हमने ज़बरदस्त सफलता हासिल की है और ये सफलता हमारी टीम ने हासिल की है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ग्रेटर नोएडा रियल एस्टेट में इतनी एक्सपीरियंस टीम लगभग ना के बराबर है। हमारी जो फर्स्ट लेयर है और जो सेकंड लेयर बन रही है, ये दोनों लेयर में इतनी ताकत है कि आज हम लोग 50 लोग इकट्ठे हैं। कल की डेट में अगले एनुअल ट्रिप में 100 प्लस लोग इकट्ठे कर सकते हैं। तो कोशिश ये है कि जो हमारा सेकंड लेयर है वो भी हमारी फर्स्ट लेयर की बराबरी पे चले। फर्स्ट लेयर की कॉपी ना करें, फर्स्ट लेयर की बराबरी में करें। सेकंड लेयर में हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे चेहरे जुड़े हुए हैं। रोहित भाई हैं, एमडी हैं, विवेक है जी हैं, आप हो भैया, तो बहुत सारे लोग हैं, कक्कड़ भाई हैं, ये सारे लोग हैं जो सब लोगों ने जुड़ा है। इनको बहुत मजबूती प्रदान करना पड़ेगा। ये सेल्स में जो है ना, अगर मैं अभी सेल्स, क्योंकि अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि हम आज भी किसी और के बिल्डिंग पे डिपेंडेंट हैं, उनके डिसीजन पे डिपेंडेंट हैं। ये तो सही पता है ना कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। हम आज भी किसी और पे डिपेंडेंट हैं। हम काम करके पैसा उनको देते हैं और उनसे जो कमीशन मिलता है या उनसे जो ब्रोकरेज मिलता है उससे हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। सिंपल सी है। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि फर्स्ट लेयर का जो विज़न है, हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए और हम आशा करते हैं कि वो समय जल्द आ जाए कि सारे डिसीजन और सारे पावर फर्स्ट लेयर के पास हो और सेकंड लेयर भी ऐसा ही टीम ऑर्गेनाइज करके चले। तो क्या सब लोग चाहते हैं ना? अभी इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे बड़ी चीज़ क्या बोलेंगे, मेरा क्या तो मैं क्यों, इस भाव से हट जाओ। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है किसी काम को करने से तो आप अपने को उस काम में लगाते ही नहीं हो। मैंने पहले ही बोला कि धन कमाने से ज़्यादा अच्छा है सहयोग कमा लो, धन अपने आप आ जाएगा। इसलिए कोशिश ये क्या करो कि 51 लोग, अभी हम जो हॉल में बैठे हुए हैं 40 प्लस लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग हमारे स्किप कर गए हैं, तो जो ये 51 लोग हैं, अगर 51 कदम भी आगे चलेंगे तो हम लोग काफ़ी दूरी तय कर लेंगे। तो एक दूसरे को सपोर्ट करो, जो कि हमारे टीम में सिर्फ फर्स्ट लेयर में दिखाई पड़ती है, बाकी दिखाई नहीं पड़ती है। ईर्ष्या और कमाने की, पैसा कमाने के लिए जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, बहुत ही आसान है पैसा कमाना, कोई कठिन काम नहीं है और ये हमारे सारे सीनियर ने करके दिखाया। बस थोड़ी सी सोच में परिवर्तन लाना है। 40-50 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया हमारे पास बचा हुआ है एपेक्स ग्रुप का।
तो हमारे हिसाब से हम बहुत अच्छे लेवल पे सफलता हासिल कर चुके हैं। तो इसमें हम बहुत जल्दी इसको बेचने ख़त्म करने के कगार में हम लगे हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि दिसंबर से पहले या कोशिश करिए कि अगले क्वार्टर में इसको फिनिश कर देंगे। क्या सब लोग तैयार हैं? कर सकते हैं फिनिश? अभी तक हमने ओवरऑल एज ए ग्रुप 51 करोड़ का बिजनेस किया है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, कोई मामूली बात नहीं है भाई। और जो ये 51 का टोकन है ना, ये हम लोगों के लिए माथे पर तिलक लगाने के लिए काफ़ी है। इसमें प्रमुख रूप से 2 टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें पहला नाम आता है जो पिछली एनुअल ट्रिप को भी क्वालिफाई किए थे। इनमें पहला नाम आता है नंदन जी एंड मोहन जी की टीम को। बड़े ही पेशेंसली रूप से इन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और हमारे ग्रुप को बड़े बड़े इन्वेस्टर के साथ जोड़ा। और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इसी टीम ने एपेक्स की स्टार्टिंग की जो गियर है, पहली गियर इसी टीम ने लगाई है। इन्होंने लगभग 17 करोड़ 90 लाख रुपए का व्यापार किया। इसका रिवार्ड भैया हम अभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम जब इसका रिवार्ड अब देंगे आपको एनुअल ट्रिप में, मैं चाहता हूं कि ये 2 गुना 3 गुना रूप से आगे रिवार्ड के रूप में बने। और कोशिश करिएगा कि एक अच्छा टीम बने और वो टीम में इतनी स्पार्क हो कि बहुत जल्दी चीज़ों को हासिल कर ले। इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है और वो नाम है, मतलब मैं क्या बताऊं, सबसे बदमाश होते हुए भी सबसे बढ़िया काम किया है वह रजी भाई, मनु भाई और उमेश भाई। और उसका जो ये जो टीम है ना, उसको बैकबोन जो सपोर्ट देते हैं मिस्टर राजवीर भाई। दिमाग इनका है, दिमाग उनका है और मेहनत बाकियों का है। तो मैं इस टीम से भी आशा करूंगा कि जो बहुत एक्सपीरियंस टीम है और जो ये टीम है, अगर इसको दिशा मिल जाए तो डेफिनेटली हम लोग 100 करोड़ के व्यापार को क्रॉस कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इस छोटे से समय में बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि जब क्रिकेट मैच का जब लास्ट ओवर चल रहा हो, जैसे हमारा वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो इसमें लास्ट ओवर चल रहा था, तो लास्ट ओवर में ही एक बहुत बड़ा सिक्सर लगा है और वो सिक्सर के होने के बाद हम 11 करोड़ 50 लाख के बिजनेस के साथ आपकी टीम बैठ गई। उम्मीद करता हूं कि आपको भी और हम जितनी भी हमारी ताकत है हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे और एक संगठित टीम बन सकते हैं। और जो ये टीम हेड्स हैं, इस टीम हेड्स से हर एक एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ सीखना है। ये नहीं कि हंसी मजाक में उस चीज़ों को उड़ा देना है, उससे आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलना है। सीखना है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, फिर पैसा से पैसा कैसे बनाया जा सकता है, पेशेंस कैसे रखा जा सकता है, सपोर्ट कैसे लिया जा सकता है, सेल्स को क्लोज कैसे किया जा सकता है, ईजी सेल कैसे किया जा सकता है। और अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमने किया है कि ये सारी चीज़ों को हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपने ही ग्रुप ने एक न्यूज़ चैनल पे आशियाना के नाम से एक शो शुरू किया है, जिसमें हम रियल एस्टेट की तमाम बारीकियां इंडिया लेवल पे लेकर जाएंगे। इसके लिए भी हमारे सहयोगी मोहन भाई का बहुत बहुत बधाई, ये अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। बाकी सारी बातें हो गई है।
स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि एक डिसिप्लिन मैनर में काम करिए, नाम बनाइए, काम अपने आप हो जाएगा। अगर नाम बनाना आता होगा तो काम में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला काम क्या है कि अपना नाम बनाना, अपनी पोजीशनिंग बनानी है। सीनियर से जलना है, लेकिन जलने के बाद भी व्यापार जरूर कर देना है। सीनियर किसी का दुश्मन नहीं होता है, तो इसलिए व्यापार को अच्छा से अच्छा लेवल पे लेके जाइए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, इसको एंजॉय करते हुए काम करना, वो आलोक भाई के सहयोग से हमारा ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में एक से एक प्रोग्राम लाएंगे। ये तो R&R, छोटा R&R है, मीर R&R है, इससे भी बेहतरीन प्रोग्राम हम कर सकते हैं। छोटे छोटे इवेंट्स कर सकते हैं टीम के लिए, टीम हेड्स के लिए, स्पेशली न्यू ज्वाइनिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हम दे सकते हैं। तो हमें करने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं जितने भी लोग हैं पूरे टीम में, सबसे एक वैल्यूएबल सजेशन चाहूँगा कि आप लोग अपना जो है छोटा छोटा सजेशन, कि भैया ये हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जब एक टीम हेड काम कर रहा होता है तो उसके दिमाग में दुनिया भर की बातें होती है। हर कोई एक प्लेटफॉर्म है ना, हर कोई तो हमारे पास ही फ़ोन करता है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, गुस्सा भी है, किसी को फ्लैक्चुएट भी माइंड करता है। आज हम शाम को 2 लाख कमाने वाले थे, नीचे घुस गए, फिर दूसरे दिन हमने कमाने की, तो कई बार माइंड बहुत फ्लैक्चुएट करता है। तो माइंड जब फ्लैक्चुएट करता है तो सारे कॉल, सारे चीज़ें मेरे पास तक आ जाती हैं, और उस जगह पे बड़ा पेशेंसली हैंडल करना पड़ता है चीज़ों को। लेकिन क्या है कि उससे भी एक बहुत अच्छा परिणाम निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग जितने भी लोग हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करिएगा, मतलब कुछ ना कुछ नया चीज़ देना है। अब वैल्यू ऐड का कितना बड़ा महत्व है मैं थोड़ा बताऊं आपको। एक बार क्या हुआ था कि एक नाव था, वो नाव टूट गया था। तो वहाँ के जो राजा थे ना, उसने कहा कि इस नाव को यार बना दो। किसी उसको बोला होगा कि भाई बना दो, जो नाव बनाने वाले होते हैं। तो वो आदमी आया और उस नाव को बनाने लगा और बना दिया, कंप्लीट बना दिया। लेकिन राजा क्या हुआ कि इसी दरमियान में उसको बुलाया कि बेटा तुमने नाव बना दिया? तो बोला हाँ मैंने नाव बना दिया सर, कंप्लीट है, तालाब के पास है, चलिए देख लीजिए। तो राजा साहब और वो जो नाव बनाने वाला था, वो दोनों आदमी पहुंचा उस तालाब के पास। जब उस तालाब के पास पहुंचा तो देखा नाव गायब। तो राजा के होश उड़ गए, और इस बीच में उसने वो जो है वो बंदा जो है वो भी चला गया। अब राजा साहब परेशान। जब लौट के आए घर में तो देखे कि यार हमारे बिटिया और हमारा वाइफ जो है वो भी गायब। बोले क्या हुआ भाई, बैठक बुलाओ। हालांकि नाव भी गायब है, बिटिया भी गायब है। तो वो जो है नाव में वो बिटिया और उसके जो वाइफ थी वो दोनों सैर करने चले गए, और राजा साहब को लगा कि नाव डूब गया है। मतलब इसने बनाया तो है लेकिन नाव डूब गया, क्योंकि हमने एक छेद था उसमें, हमने उसको नहीं बताया। तो उन्होंने उसको बुलाया, बोला कि यार इसको ख़त्म कर दो। जब 1 घंटे बीत गया, 1 घंटे के बाद देखा कि नाव दोबारा वापस आ रहा था। तो जब उसने देखा तो राजा साहब की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत मंत्री को सुना, मारो मत मारो मत, उसको रोको 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 रोको, क्योंकि उसकी वाइफ और उसके बच्चे आ चुके थे। हुआ परिणाम ये हुआ कि उससे पूछा कि यार तुमको मैंने ये बात तो बताई नहीं थी कि नाव में छेद है, और तुमने ये कैसे केक कर दिया? क्योंकि मैं तो रोते रोते मर गया कि मेरा नाव में छेद है, मेरी बीवी बच्चे दोनों डूब के मर गए हैं, किसी ने देखा था, बताया था। बोला सर मुझे जो टास्क दिया था आपने नाव बनाने का, वो तो मैंने किया ही किया, साथ में मैंने पलट के पूरे नाव को देखा तो उसमें एक छेद दिखाई पड़ा, तो मैंने सोचा कि इसको भी हम बंद कर दें। तो कई बार क्या होता है कि जूनियर लोग, और यही रीज़न था कि उसने वैल्यू ऐड कर दिया काम में, तो राजा साहब की, उसके परिवार की भी जान बच गई और राजा साहब ने उसको मुँह मांगी रकम दे दिया।
तो कई बार क्या होता है कि हमारे टीम को एक काम बताया जाता है, तुम्हें 150 कॉल करना है, 200 कॉल करना है, 300 इतने लोगों से मिलना है, लेकिन हम अपना दिमाग ही यूज नहीं करते हैं कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारे सीनियर को सेल्स क्लोजिंग में सपोर्ट मिल पाए, और हम क्या दे सकते हैं। तो कहते हैं कि एक आइडिया जो है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो छोटे छोटे आइडियाज़ जो हैं और कंप्लीट टास्क को पूरा करते हुए कुछ और फर्दर टास्क को जब हम कंप्लीट करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली हम कामयाब हो जाएंगे। ये बात छोटी सी है, लेकिन मेरा कहने का ये मकसद था कि आप कभी भी कोई भी काम को पूर्ण करने से पहले पूर्ण विराम मत लगाइएगा, उसमें और संभावनाओं को ढूंढिएगा। तो क्या ये भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं? और हम अगला जो है टारगेट ये बना रहे हैं कि हम न्यू वेंचर की तरफ भी बढ़ेंगे। लगभग 100 CR का हमने टारगेट रखा है एनुअल ट्रिप में भी व्यापार का। देखो ये भंडारा चल रहा है, समझो एक बात को, और इस भंडारे में से प्रसाद कौन खाएगा ये मुझे नहीं पता। इसलिए क्या है कि जब हम 100 करोड़ की बिजनेस व्यापार कर रहे होंगे, होता क्या है कि जब आप सीनियर का दिल नहीं जीत पाते हो, सीनियर के साथ बैठते नहीं हो, सीनियर के साथ डिस्कशन नहीं करते हो, तो सीनियर का माइंड आपसे हट जाता है और विदाउट मेंटोर आप कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए सबसे पहला चीज़ क्या करना है कि जिसकी रिस्पेक्टेड टीम हेड से जिसकी भी रिपोर्टिंग है उनके साथ बैठ के आपको सक्सेस की कहानी ढूंढनी है, चाहे विपरीत भी टाइम मिले। तो ये भंडारा जो चल रहा है ना, इस भंडारे में हमें ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना है और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को ढूंढना पड़ेगा। और जब हम व्यापार को ढूंढेंगे तो 90% मुसीबत हमारी फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से ख़त्म हो जाती है। कई बार आप लोगों को लगता है ना कि यार ये आदमी बड़ा खुश रहता है, वो खुश नहीं है, उसके अकाउंट में पैसा है, ठीक है। और जब अकाउंट में पैसा होता है तो हमारे जैसे ज्ञान की बातें निकलने लगती है। इसलिए कोशिश ये करो कि अकाउंट में पैसा, बैंक बैलेंस जरूर बनाओ। और बैंक बैलेंस रियल इस्टेट में, ये जो एपेक्स पार्क स्क्वायर है ना, ये बैंक बैलेंस को मजबूत करने का आधार है। तो क्या हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने अपने बैंक बैलेंस मजबूत कर पाएंगे? करना चाहिए नंदन भाई। और बैंक बैलेंस मजबूत करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हमने बहुत क्लियर शब्दों में इंसेंटिव स्ट्रक्चर बना रखा है एम्प्लॉई के लिए। क्लियर कम्युनिकेशन के साथ हमने एसोसिएट के लिए मॉडल बना रखा है। क्लियर कम्युनिकेशंस के साथ हमने डॉक्यूमेंटेशन करने के एक मॉडल बना रखा है। तो जब हम सारे पैरामीटर पे हम ओके हैं, आज तक का इतिहास है, हम 1.5 सालों से एपेक्स पार्क स्क्वायर से जुड़े हुए हैं, आज तक का इतिहास है कि हम 0 ड्यू ब्रोकरेज पे बैठे हुए हैं। ये भी कमाल की बात है ना। जिसने जितना जल्दी पेमेंट कराया, हमारी कोशिश हो रही कि हम उतना जल्दी ही उसको पेमेंट दे दें। तो जब हम फाइनेंशियली क्लियर हैं और फाइनेंशियली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत हमें करना भी चाहिए। टीम वर्क, डेडिकेशन, फोकस अपने काम पे, नॉलेज पे भी फोकस करना है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हमें रिस्पेक्ट पे भी फोकस करना है, जिसकी की कमी देखी गई है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि कितना भी कुछ हो जाए, क्योंकि आप जो करोगे ना, बाहर लोग उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। और जब बाहर फॉलो करेंगे लोग उसको, तो ये समझ लेना कि आपका टीम ग्रोथ कर रहा है। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं कैसे ग्रोथ होता है। अब आप लोग सोचोगे यार आपके दिमाग में आ गए, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। जो चीज़ फ्री हो सकता है हम उसको कर सकते हैं ना। अच्छी प्रोफाइल बनाना, डिजिटली थोड़ा सा ट्रैक से हटके। अगर किसी ने कोई पोस्ट डाली, मैं इस केबिन में बैठा हुआ, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी बात है भैया। अगर किसी ने कोई पोस्ट डाला और हमें हमारे हिसाब से हर किसी के सोशल मीडिया अकाउंट पे 100, 200, 300, 500 लोग तो होते ही हैं। कई केसेस में 5-5 हज़ार लोग भी जुड़े होते हैं। हमने किस नहीं किया, उसको उठा के शेयर भी कर दिया ना, तो हमने उसको सपोर्ट कर दिया। ये भी एक भंडारा है। हमने उसको लाइक कर दिया ना लेटे लेटे भी, ये भी एक सपोर्ट है।
तो हमें अगर हम एक दूसरे को लाइक करने लगेंगे ना, तो बाजार में लाइक करने वालों की भीड़ लग जाएगी। आखिर टीम तो हमारी है ना भाई, लाइक करना चाहिए। इसलिए एक दूसरे को पसंद करो। इसको बाद अब मार्क जुकरबर्ग सोच लिया कि लाइक, कमेंट और शेयर से हम पैसा कमा सकते हैं, तो हम लोग कर भी नहीं सकते क्या? इसलिए एक दूसरे को फिजिकली पसंद ना करके कई बार डिजिटली भी पसंद करना शुरू कर दो, ठीक है? तो बहुत बदलाव आएगा। एकदम से हम लोग 5000 लोगों तक एक सुबह पहुंच सकते हैं, ठीक है? आपका आशियाना शो हिट हो सकता है। तो थोड़ा छोटा योगदान है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कि उठने की भी ज़रूरत नहीं है, फिजिकल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे से अभी हमें नहीं लगता कि एक दूसरे को कनेक्शन बना पाए होंगे हम। पहला ये जो ट्रिप बना है, इसमें हम लोग दिखाई पड़ रहे हैं 40-42 लोग हैं, तो पता भी नहीं था कि इतने लोग कहाँ से आ गए। तो एक दूसरे के साथ कनेक्शन, सोशली कनेक्टेड भी हो जाओ। कुछ नहीं रखा है जीवन में, लड़के भिड़ के कुछ नहीं रखा है, सब कनेक्टेड हो जाओ एक दूसरे से। पसंद ना आए तो भी लाइक कर दो, मज़ा आएगा, ठीक है? पसंद आए तो करना ही करना है। तो ये भी करना है, और बाकी बातें तो मैं अगले ट्रिप में करूँगा, है ना? बहुत ज़्यादा हो गया। और मेरी कोशिश ये रहेगी, हाँ अभी एक चीज़ मिस हो गया, सॉरी। अभी जो हमने अच्छा बिजनेस किया है, क्योंकि कुछ बड़े इन्वेस्टर को भी जोड़ा है, तो एक छोटा सा वो कर लेते हैं कि एक हमने जब इतने लोग इकट्ठा हुए हैं तो मुंह मीठा कर लेते हैं। कक्कड़ भाई व्यवस्था करिए। अब जिसने भी अभी तक के यात्रा में सहयोग किया है, उनके लिए एक छोटा सा है कि हम लोग केक कटिंग करके इसको सेलिब्रेट करेंगे। हम हैं उनमें से उमेश भाई, मोहन भाई प्लीज आइए, मनु भाई आइए, राजवीर भाई आइए प्लीज, भाई इधर हाजी इधर आइए। ये 2 टीम है, और इस टीम से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो अपनी जगह पे ही खड़े होकर हमें हमारा समर्थन करेंगे।